नमस्कार दोस्तों, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मेरे साथ आज खड़े हैं रोहित कुमार पटेल जी, जो कि सिवान जिले से बिलोंग करते हैं, बिहार के। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इनसे मेरी बात हुई थी करीब 1-1.5 महीने पहले। इन्होंने कुछ किसी सब्जेक्ट के बारे में बात किया था, तो मैंने बोला था कि भैया दिल्ली आइए, फिर बात करते हैं, मिलते हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व करेंगे। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, आप किसी के भी घर में जाते हैं, या दोस्त हो या आपके रिलेशन में हो, कोई रिश्तेदारी हो, या किसी के पास जाइए, तो आप उसको कॉल करके जाइए कि भैया मैं आ रहा हूं, आप अवेलेबल हैं कि नहीं हैं, आप मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। इस भाई ने भावुकता में फैसला लिया, या फिर मुझ पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है, चर्चा को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इसलिए ऐसा किया। इन्होंने बताया नहीं, सुबह सुबह इनका फ़ोन आ गया कि भैया मैं दिल्ली में हूँ, मिलना चाहता हूँ। 1% मानिए अगर मैं नहीं होता, इनसे मुलाकात नहीं होती, इनका दिल टूट जाता, ये हतोत्साहित हो जाते। आपके हिसाब से सही है कि नहीं सही है, कमेंट करके बताना। लेकिन मैं इनसे बात करना चाहता हूं कि ऐसा इन्होंने क्यों किया। सबसे पहले आपका स्वागत है चर्चा में रोहित भाई। स्वागत है कुछ भैया। और चर्चा के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं, जितने भी श्रोता देख रहे हैं, सबको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत सारा बधाई। रोहित भाई, क्यों आपने ऐसा किया? अगर मैं नहीं होता दिल्ली में तो क्या करते? कुछ भैया, हम आपका हर इंटरव्यू देखते हैं और मुझे पूरा भरोसा था कि कुछ भी हम जाएंगे तो आप ना नहीं कहेंगे हमारे लिए। लेकिन मान लीजिए कोई इमरजेंसी में फंसा होता, या कहीं राइट लेफ्ट होता, नहीं मिल पाता, कोई दिल्ली में आपका रहने वाला है, कोई है? नहीं है, यहाँ पे दिल्ली पे मेरा अपना कोई नहीं है। तो फिर मान लीजिए नहीं होता, कैसे आप रहते? हम यही सोचे थे कि कुछ भी अगर हम रात भर बैठाएंगे तो हम बैठ लेंगे, लेकिन कल तक इंतजार करेंगे, आपके यहाँ इंटरव्यू देकर चले जाएंगे। आपको पता है ठंड का मौसम है, बाहर रात बिताना कितना मुश्किल है। ये तो बात है, लेकिन वैसे आप करते क्या हैं और किस पर्पज से आज मेरे पास आए हैं? मैं थोड़ा गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ कुछ भैया। और मेरी फैमिली मतलब 3 बहन है, मेरी 2 भाई है, मेरे माता पिता हैं। मेरे पापा का 20 साल पहले पैर एक्सीडेंट हो गया था, तो वो जैसे भारी काम नहीं कर पाते हैं। इसके लिए थोड़ा मैं घर का बड़ा लड़का हूँ, मेरा भाई भी छोटा है, मेरी बहन भी छोटी है। तो मैं आज 8 साल से कमा रहा हूँ, तो 2 बहन का शादी मैं और पापा मिल कर दिए हैं। और एक छोटा भाई, एक बहन अभी है मेरा। तो जैसे बचपन में पवन सिंह का गाना आया था, जलीदार कुर्ती, उस टाइम में 11-12 साल का था, तभी से मतलब मैं पवन सिंह का गाना सुनता था और मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता था गाना गाना। तो आपको संगीत में रुचि है, कुल मिला के आप गाना गाना चाहते हैं। आपने कभी कोई गाना पहले गाया है? जी, अभी मतलब 20-25 गाना मैं गा चुका हूँ। कहाँ कहाँ से आपके गाने आए हुए हैं? गाना सर मेरा पैसे की वजह से रिलीज नहीं होता है, या ट्रैक पे गाते हैं तो ट्रैक का गाना रिलीज नहीं होता तो पब्लिक देखेगी कैसे, आपको जानेगी कैसे, पहचानेगी कैसे? एक बार एक शशि गोस्वामी का नाम का राइटर है, उन्होंने मुझे 10-12 हज़ार रुपया लिया और बोला कि बिहारी फिल्म से गाना चढ़वा देंगे। 4 गाना माता रानी का मैं गाया था पहली बार। तो क्या हुआ कि उसमें 1 गाना अभी भी बिहारी फिल्म पे है मेरा, और 3 गाना मेरा उतर गया सर। उसके बाद रीजन क्या जो उतर गया? बोल रहे थे कॉपीराइट है। तो कॉपीराइट आपने ट्रैक में गाया था? ट्रैक पे गाया था। तो जिसका ट्रैक था, जिस कंपनी के ट्रैक में गाया था, उसी कंपनी में रिलीज कर देते। सर पैसा नहीं था ना हमारे पास। तो आपने अगर ट्रैक खाली ऑडियो था, वीडियो भी था? नहीं, खाली ऑडियो भी गाए, वीडियो भी नहीं गाए सर पैसा के लिए। अभी तक टोटल कितने आपके ऑडियो आ चुके हैं? ऑडियो मतलब होली और बोलबम, नवरात्रि, ये सब मिलाकर सर 16, 17, 18 गाने आ गए। कितने पैसे अभी तक आपने 17 से 18 ऑडियो में खर्चा किया है? सर पहली बार 4 ही गाना में मेरा लग गया था 10-12 हज़ार रुपया। उसके बाद सब गाना में 3,000, 4,000, 5,000 ऐसे लगा। ट्रैक में भी आपके इतने पैसे लग रहे हैं? ट्रैक में सर 1,000 रुपया हम देते हैं एक गाना को। अच्छा, 1,000 रुपये ट्रैक का? हाँ सर, फिर बोलते हैं कि गाना चढ़ेगा भी नहीं अगर ट्रैक पे गाओगे तो। मैंने तो सुना है बिहार में बहुत सारे लोग 500 में भी गवाते हैं, 600 में गवाते हैं, कुछ जगह तो 300 में लोग गवा रहे हैं। गवाते हैं सर, लेकिन वो लोग का जैसे धुन सुनते हैं तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। हम सोचते हैं कि 1,000 रुपये में गाएंगे तो थोड़ा अच्छा बनाएंगे। तो आप गाने का भी पैसा देते होगे, लिखने का? लिखने का तो सर मैं अभी गाना मेरा दोस्त गांव का एक लिखता है, और कभी कभी मैं भी लिख के गाता हूं, क्योंकि मैं किसी से गाना मांगता हूं तो 2,000-3,000 रुपये एक गाने का मांगते हैं सर। तो अभी आपका क्या लक्ष्य है, आप क्या करना चाहते हो? सर मैं चाहता हूं यही कि मुझे कोई कंपनी वाले जो मुझे सपोर्ट करे। मैं अच्छा गाता हूं, मुझे पूरा विश्वास है सर कि मतलब मैं। चलिए, आप अच्छा गाते हैं और बहुत सारे आपको लोग देख रहे हैं। कंपनी तो बात मैटर, सेकंड मैटर है। सबसे पहले जो कंपनी बनाते हैं
जो स्टार बनाते हैं, जिनके दम पे आज कंपनियां चल रही हैं, जिनके दम पे आज कथा कथित स्टार अपने आप को बहुत बड़ा तीस मार्का समझते हैं, उनके सामने आप कुछ गा के सुनाइए। अगर ये चाहेंगे तो आपको कंपनी भी सपोर्ट कर देगी और सब सपोर्ट कर देंगे। आप कुछ गा के सुनाइए जो गाया है। ठीक है सर। प्लीज सर दूसरे का गाना सुना सकते हैं ना? हाँ, किसी का भी सुना सकते हैं। आपकी खाली आवाज जो है दर्शक एक बार सुनना चाहते हैं। अरे प्यार पे भरोसा नहीं यार कैलू, काहे इंतजार न हमारे कैलू। प्यार पे भरोसा नहीं यार कैलू, काहे इंतजार न हमारे कैलू। हमरो तो पीछे बा घर परिवार, कब तक हमारा के राखी कुमार। तू तो कुछ न कर पैबा, कि अब डोलिया में ले जाई भतार। सुन ये यार तू देखते रह जाइब, अब डोलिया में ले जाई भतार। सुन ये यार तू देखते रह जाइब। देखिए, आपकी आवाज तो अच्छी है, मुझे लग रही है। आप लोग को अच्छी लग रही है नहीं लग रही है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और कोई गाना आप सुना सकते हैं? जी सर प्लीज। चमके लुसीसा जैसन अटिके ना नजरिया जान। चमके लुसीसा जैसन अटिके ना नजरिया जान। सचहूँ मैं बनिल गईलू आँखी के पुतरिया जान। सचहूँ मैं बनी रे गईलू आँखी के पुतरिया जान। देखिए, आपकी आवाज़ अच्छी है, आपकी गायकी अच्छी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कंपनी वाले जितने हैं सब ने पैसा लगाया है, इन्वेस्टमेंट किया है, डेली उनके खर्चे हैं। तो उन्हें जब तक कमाई नहीं आएगी वो भी मजबूर हैं, क्योंकि इतने यूपी बिहार में सिंगर हैं, किस किस को सपोर्ट किया जाएगा। ऐसे ही स्टूडियो का भी है, बहुत सारे स्टूडियो वाले हैं, देखते हैं कि लड़का टैलेंटेड है, लड़का अच्छा गाता है, तो कहते हैं कि भैया जो मुझे प्रॉफिट हो रहा है वो ना हो, वो भी कहीं ना कहीं मजबूर हो जाते हैं। आप भी बताइए, बड़े बड़े जो स्टार हैं उन्होंने भी पहले पैसे लगाए फिर वो आगे बढ़े हैं। क्या प्लान है आपका, कैसे आगे बढ़ेंगे आप? सर कुछ भी हम इसी की वजह से चर्चा में आए हैं कि ताकि चर्चा के माध्यम से कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर, चाहे कोई भी स्टार गायक, जितने भी मेरे से बड़े लोग हैं, कोई मुझे सपोर्ट करे, कोई गाना कंपनी से रिलीज करवाए, चाहे थोड़ा हमको मौका दे गाने होने का, तभी तो गरीब आदमी बढ़ेगा सर। मेरा आपको मान लीजिए किसी कंपनी ने मौका दिया, चलिए कंपनी छोड़िए, चलिए मैं कोशिश करता हूँ किसी से बात करके आपको गाना गवाने का, तो 1 गाना, 2 गाना, 3 गाना या 4 गाना, इतने ही गाने गवाए जा सकते हैं। कोई भी आपके ऊपर, क्योंकि आप उस लेवल के स्टार नहीं हो, आपके ऊपर 15-20 हज़ार ज़्यादा कोई खर्चा नहीं करेगा। पहले इतना खर्चा करेगा, फिर देखेगा कि ये आने वाला है या नहीं है, तो 20 हज़ार अगर चला भी गया तो संतोष करेगा, चलो 20 हज़ार चला गया। आपके ऊपर स्टार्टिंग में कोई लाखों रुपए नहीं लगाएगा, कोई भी आपका 15-20 प्रोजेक्ट नहीं करवाएगा। तो आपको खुद पे इतना कॉन्फिडेंस है कि 4 गाने के बाद आप मार्केट में तहलका मचा सकते हैं? सर राइटर अगर अच्छे गाना लिखेंगे तो सर मुझे पूरा भरोसा है कि मैं जो मुझ पर खर्चा करेगा उसका भरोसा तोड़ूंगा नहीं, उसका खरा उतरूंगा सर। मतलब आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि आप अच्छा गा सकते हैं और पब्लिक के दिल में राज कर सकते हैं? राज कर सकते हैं सर। हम चैलेंज तो नहीं कर सकेंगे सर, लेकिन हम दावा करते हैं कि जो हमारे लिए करेगा उसके लिए हम हमेशा खरा उतरेंगे, उसका सर झुकने नहीं देंगे सर। अच्छा, आप अभी दिल्ली आए हो, सबको घर में बता के आए हो ना? जी, घर पे मैं मम्मी पापा को बता के आया हूँ। बता के आए हो? बोला हूँ कि कल आ जाऊँगा मैं फिर घर पे। अच्छा, आपने बोल दिया कल आ जाओगे आप? हाँ सर। तो आप मतलब कि अब फिर गांव भी निकल जाओगे? हाँ सर, आज शाम को फिर मैं चला जाऊँगा। मैं इंटरव्यू देने के लिए सर मैं आया था कुछ। आप खाली सिवान से चर्चा में इंटरव्यू देने के लिए आए हैं? जी सर, मेरा कोई अब सपोर्ट नहीं कर रहा था सर, मेरा कोई रास्ता नहीं था कि मैं किसी के पास जाऊँ। मैं एक बार पवन सिंह से मिलने के लिए गए थे इसी लॉकडाउन में सर। मैं बोल रहा हूँ पवन भैया से, मतलब कि मैं पवन भैया का 2005 से ही मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं उनके गायकी से मतलब ये सब सीखा, मुझे कहीं से जाकर सीखा नहीं। वो गाते हैं तो उनके गायकी। आपको लगता है कि पवन सिंह जी से अगर आप मिल लेते, क्या आप मिले थे उनसे? पवन सिंह के यहाँ सर मैं उनसे मुलाकात हुई थी कि नहीं? मैं गया था उनके घर पे और पवन भैया थे, लेकिन उनके लॉकडाउन में मैं गया था। 22 मई के दिन गया था मैं। 4 बजे भोर में सुबह उठ के और 500 रुपया का तेल डलवाया था बाइक में, और मैं और मेरे के दोस्त को बोला कि तुम चलो मेरे साथ में। और 4 बजे भोर में निकले तो हम लोग 7 साढ़े 7 बजे पवन भैया के घर पे आरा पहुंच गए थे। तो मुलाकात हुई थी कि नहीं हुई? हुआ था, लेकिन उनके टीम में जो आदमी थे सर वो लोग थोड़ा
मना कर दिए? मना कर रहे थे और बोल रहे थे कि जल्दी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो टायर का हवा खोल दूंगा, निकाल दूंगा। ऐसे हम बोले कि बहुत दूर से आए हैं, ठंडी तो मतलब। आप नहीं मिल पाए? पवन भैया हम वहीं पे रुके रहे बाहर। फिर विक्की सिंह है उनके बहुत अच्छे, वो बाहर आए, बोले कि बाबू पवन भैया अभी नहीं है, बाद में आएंगे तो मिलेंगे। तो हम बाहर वेट कर रहे थे 1 बजे तक। तो फिर पवन भैया हाफ पैंट पहनकर निकले बाहर मतलब। तो मैं देखा तो बुलाए तो नहीं, लेकिन मैं गया क्योंकि मैं तो मिलने के ऐसे से गया था कि कुछ तो कहूँगा अपना दुख पवन भैया से, कि मतलब इतने दिन से मैं आपका फैन हूँ पवन भैया, मतलब कोई भी मुझे काम दे दीजिए। फिर पवन भैया इतने दूर पे मैं गोड़ लगा ऐसे। फिर पवन भैया कहाँ से आए हो बाबू? मैं बोला कि मैं सिवान जिला से आया हूँ पवन भैया। तो यहाँ अभी क्यों लॉकडाउन में आए हो? मतलब लॉकडाउन में पुलिस पकड़ लेगा, अभी घर पे रहना चाहिए, माता पिता का सेवा करना चाहिए, जाओ फिर बाद में आना। इतना बोलकर फिर पवन भैया चले गए। अच्छा, तो मतलब कि और बात नहीं किया? फिर बात करने का मौका नहीं मिला सर। जो साथ में लोग थे वो लोग मतलब उतना सपोर्ट। क्या लगता है आपको, अगर अब आप फिर से पवन जी के पास जाएंगे, पवन सिंह के पास जाएंगे, तो क्या आपको वो हेल्प करेंगे? पवन भैया के पास तो मैं हमेशा, मेरे दिल में बहुत सम्मान रहता है कि पवन भैया इतने बड़े स्टार है, उनको देखकर हम मतलब फॉलो करते हैं उनके गायकी का, कि मतलब वो मेरे गुरु समान है। मैं उनके देखिए, मैं आपकी भावनाओं की इज्जत करता हूं, मैं हर उस फैन की इज्जत करता हूं जो खेसारी जी का फैन है, जो पवन जी का फैन है, जो निरहुआ जी का फैन है, जो मनोज तिवारी, रवि किशन और बहुत सारे भाई हैं, रितेश जी हैं और भी बहुत सारे कलाकार हैं, सबके फैंस का आदर करता हूं। लेकिन हो सकता है 1% किसी बड़े स्टार ने किसी सिंगर को सपोर्ट किया हो। 99% मैंने किसी को नहीं देखा जो नए कलाकार, दबे हुए कलाकार, गरीब कलाकारों को उठा के और ले आया हो, ये ले बेटा, ये है स्टेज, ये है स्टूडियो और हम तुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने तो नहीं देखा है। क्या आपने देखा है क्या कि कभी कोई बड़ा स्टार किसी छोटे कलाकार को सपोर्ट किया हो? 1% की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन 99% लोगों ने ऐसा नहीं किया है और ना ही करेंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है। आपको लगता है कोई करेगा? सर उस दिन से तो मतलब मेरे गांव के लोग बोल रहे थे कि गया है पवन सिंह से मिलने। फिर आया तो मेरे घर के लोग बोल भी रहे थे कि तू इतने ठंडी में गया था, और 500 रुपया मेरे दोस्त से लेकर गया था, तेल का पैसा भी नुकसान हो गया, कोई मिला भी नहीं। लेकिन मेरे मन में था कि मैं जाऊंगा और पवन भैया से बोलूंगा तो जरूर कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। चलिए कोई बात नहीं, पवन जी के पास गए, आपका काम नहीं हुआ, और चाहते तो बोल सकते थे क्या चाहिए बताओ, गाना गाना है, चलो 2-4 गाना गा लो, वो फोन करते काम हो जाता किसी भी कंपनी को। लेकिन पवन जी ने नहीं किया। लेकिन आप सिवान से सिर्फ चर्चा में इंटरव्यू देने के लिए आए हैं। बहुत भाई देख रहे हैं, कोई होगा तो आपकी हेल्प जरूर करेगा, बट वो उन्होंने किया कि नहीं किया मुझे पता नहीं। आप तो बोल रहे हैं नहीं किया, लेकिन मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर, मैं सच बोल रहा हूँ कि मैंने पवन भैया के लिए ऐसा नहीं कि हेल्प नहीं किया तो मैं उनका सम्मान करना छोड़ दूंगा। मेरे दिल में आज आजीवन सम्मान। ठीक है, सम्मान तो मेरे दिल में भी है और सम्मान सब लोग करते हैं, लेकिन उन्होंने हेल्प नहीं किया, ये सत्य है, इसे झुठला नहीं सकते। इसे झुठला नहीं सकते हैं। उनके साथ जो है वो लोग सपोर्ट नहीं किए। वो लोग भी चाहते तो बात हो जाता। वहाँ छोटे बाबा बस ही थे, गीतकार जो पलंगिया पिए, वो उसी टाइम वो गाना आया था, मीठा मीठा बता कमरिया। 22 मई का दिन था सर। मैं वहाँ 1 बजे तक रहा, 7 बजे भोर में ही पहुँच गया था मैं उनके आरा वाले घर पे, और 1 बजे तक वहीं पर रहे, बिना खाए पिए हम लोग वेट कर रहे थे कि अब निकलेंगे, पर निकले नहीं। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। आप इतनी दूर से चर्चा में शामिल होने के लिए आए, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि चर्चा की फैन फॉलोइंग इतनी दूर तक है, चर्चा के सुनने वाले, चाहने वाले इतनी दूर तक हैं, मुझे भी आश्चर्य होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप चर्चा में आए, और मैं चाहता हूं कि आप बहुत आगे बढ़ें। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप जरूर बढ़ेंगे, आप हार नहीं मानना, मैं आपके पीछे खड़ा हूं। धन्यवाद, आप चर्चा में। धन्यवाद सर। मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी भाई मेरे देख रहे हैं जरूर मेरा सपोर्ट करें, और म्यूजिक डायरेक्टर या कंपनी जिसका है वो लोग मेरा सहयोग करें, क्योंकि गरीब आदमी हूँ, मेरा पापा विकलांग है, मेरे छोटे भाई बहन है। और सर एक बात मैं बता दूं कि मेरा आज 15 साल से सर मेरा करकट का ही घर है, क्योंकि मैं जब से कमाया तब से बहन का शादी कर दिया। 15 साल से हम लोग एक रूम में ही अपने माँ बहन भाई बहन सब लोग सोते हैं, और मेरा खेत तो कुछ भी नहीं है, एक बीता भी सर। चलिए भाई, गरीब आदमी धन से हो सकता है, लेकिन आप स्वाभिमानी आदमी हैं, अपने बहनों की शादी की, और ये राजा रंग का खेल चलता रहता है, ये जीवन है, कभी अमीर कभी गरीब। मेहनत करिए, आप भी वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो और लोगों ने किया है। धन्यवाद, आप चर्चा में। धन्यवाद।